बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनके इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्कार्सिटी एंड चॉइस के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक ना भूलिए ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कार्सिटी क्या है। स्कार्सिटी जो है ना, उर्दू में कहते हैं किल्लत या कमी, यानी मतलब किसी चीज़ की कमी या किल्लत को स्कार्सिटी। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका एक अपना एक कंसेप्ट है। इसका सिर्फ ये मानी तक महदूद नहीं है कि इसका मानी है कमी या किल्लत, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका एक अपना अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होता है, अब आपके जहन में एक सवाल आता है कि रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज जो है ना, वो जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड इंटरप्राइज है। ये हमारी क्या है, रिसोर्सेज है, या जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो जब ये अब जब हम आगे बढ़ेंगे ना, इसको हम एक एक का डिटेल में इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ ये रखना है कि रिसोर्सेज जो है हमारे पास चार किस्म के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है। वंस क्या होते हैं, अनलिमिटेड। अब इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, स्कार्सिटी, यानी कि रिसोर्सेज कम हो और वांट्स ज़्यादा हो, उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं स्कार्सिटी। अब नीचे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसी जो मैंने ये यहाँ पे जो रिसोर्सेज और वांट का एक स्ट्रक्चर बा, इसी से हम इसको डिफाइन करते हैं। Scarcity is a situation or condition where we have limited resources and unlimited wants, scarcity। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कार्सिटी जो है एक सिचुएशन है या कंडीशन है जहां हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो और वांट्स अनलिमिटेड हो, उसको हम स्कार्सिटी बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लैंड, वाटर स्कार्सिटी, लेबर शॉर्टेज, ईटीसी। अब जैसे कि यहाँ पे एक ज़मीन को फसल उगाने के लिए अगर हमारे पास जो है ना, हमारी वांट्स जो है ना, वो कहते हैं कि हम 5 एकड़ 6 एकड़ यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, हम जो है ना फसल काश्त काश्त करें। लेकिन हमारी जो लैंड होती है वो लिमिटेड होती है। अब हमारी वांट्स तो है ज़्यादा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काश्त को जो है ना वो उगाएं, लेकिन हमारी जो ज़मीन होती है वो लिमिटेड होती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि लैंड की स्कार्सिटी है, ठीक। अब जैसे वाटर है, अब हम जो है ना फसल वगैरह को पानी देने के लिए जब हमारे पास वो मतलब हम चाहते हैं कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम अपने जो है ना फसलों को दे दी जाए, लेकिन हमारी जो वाटर होती है वो लिमिटेड होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि वाटर जो है ना वो इसकी स्कार्सिटी है। इसी तरह एक जो है ना लेबर शॉर्टेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम जो है ना न्यूज़पेपर में या ना टेलीविज़न में हम देखते हैं कि लेबर की शॉर्टेज है। एक फैक्ट्री में जितनी लेबर्स होती है उसकी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लेबर को एंगेज करते हैं, लेकिन लेबर जो है ना वहाँ पे कम मिलते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि लेबर की शॉर्टेज है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा एक इसका कंसेप्ट है कि स्कार्सिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म, इट चेंज विद टाइम एंड प्लेस। फॉर एग्जांपल, यानी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्कार्सिटी जो है एक रिलेटिव टर्म है,
ये जो है ना टाइम और प्लेस से चेंज होता है। क्या 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 मतलब इसका मानी है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है जैसे कि हम जानते हैं गंदुम जो है या वीट जो है वो जो है ना रूरल एरिया में स्कार्स नहीं है, क्योंकि गंदम जो है ना वो सारे रूरल एरिया में उगाए जाते हैं, तो वहाँ पे गंदम की स्कार्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है और वहाँ जो है कम है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि वीट की जो है ना स्कार्सिटी रूरल एरिया में नहीं है। अब हम अगर हम अर्बन की बात करें यहाँ पे, क्योंकि सारे जो है ना वीट जो है वो सारे रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक आते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना स्कार्सिटी है गंदम के, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अर्बन एरिया में इसको नहीं उगाए जाते, तो इसलिए उसकी जो है ना डिमांड ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो उसकी डिमांड जो है ना वो भी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि यहाँ। तो ये इसका मतलब है कि ये टाइम और प्लेस से जो है ना ये चेंज होता है स्कार्सिटी। ठीक, तो नेक्स्ट हम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके कंडीशन, अब दो कंडीशन है स्कार्सिटी को फुलफिल करने के लिए। दो कंडीशन है। नंबर वन हमारे पास क्या है, फिजिकल कंडीशन, यानी फिजिकल से मुराद क्या है, जैसे नाम इसका सजेस्ट करता है लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, तब भी जो है ना हमारी जो स्कार्सिटी की जो कंसेप्ट है एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज ये डिसअपेयर हो जाएगी स्कार्सिटी की जो कंसेप्ट है। नंबर बी, बी पे क्या है, अ मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन जो है ना उससे मुराद क्या है, दैट इज अनलिमिटेड वांट्स, यानी स्कार्सिटी को कंसेप्ट को फुलफिल करने के लिए दो कंडीशन है। ठीक, ये आपने याद रखनी है। दो कंडीशन कौन सी है, नंबर वन लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होना चाहिए, नंबर दो अनलिमिटेड। अगर इन दोनों में से एक ही जो है ना एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये जो स्कार्सिटी की जो कंसेप्ट है वो डिसअपेयर हो जाएगी। तो स्कार्सिटी के लिए ये दो कंडीशन फुलफिल होना मस्ट है। ठीक, होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि चॉइस क्या है। ये जो चॉइस का जो कंसेप्ट है ये स्कार्सिटी से निकल आती है। जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो और वांट्स अनलिमिटेड हो, अब हम क्या करें। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना जैसे फॉर एग्जांपल एक जो फैक्ट्री है उसमें जो है ना आपको, आपके पास जो है ना वो लेबर कम है, लेट सपोज करें लेबर कम है, लेकिन आप जो है ना आपके पास जो है ना मटेरियल ज़्यादा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन तो उस सिचुएशन में आपने किस चॉइस को किस तरह से जो है ना उस सिचुएशन को आपने हैंडल करना है, तो ये जो है ना आपको चॉइस बताएगी। यहाँ पे इसका मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजम्पशन इन द सिचुएशन ऑफ सर। अब स्कार्सिटी की सिचुएशन में कौन जो कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विसेज की जो सिलेक्शन होती है, यानी कौन सी गुड्स जो है ना हमें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी देती है, और कौन सी गुड्स जो ज़्यादा यूटिलिटी देती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, जो कम यूटिलिटी देते हैं उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, तो इस सिचुएशन को हम चॉइस कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी हमारे पास वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है। ठीक, अब यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम से स्कॉर्सिटी की कंसेप्ट निकलती है, और स्कॉर्सिटी से जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था फिर चॉइस की, तो उसको हम सारे क्या कहेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, जो चॉइस की प्रॉब्लम होती है उसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहेंगे। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट नए वीडियो के साथ मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।